क्या आप लोग भी अपना खुद का क्राफ्ट स्टूडियो बनाना चाहते हो, वो भी बिल्कुल मुफ्त में? चलो बताती हूँ कैसे। तो एक प्रोफेशनल आर्ट एंड क्राफ्ट वीडियो बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे बेस के लिए एक टेबल, वीडियो शूट करने के लिए अच्छा बैकग्राउंड, ट्राइपॉड, कुछ ऑर्गेनाइजर्स, पेन होल्डर, कलर होल्डर एंड एक फ्लावर वास, ताकि हमारा स्टूडियो थोड़ा सा पिंटरेस्टी वाइब दे। एंड लास्टली हमें 2 सॉफ्ट लाइट्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि हर कोई नेचुरल लाइट एंड रिंग लाइट अफोर्ड नहीं कर सकता। पर ये सारा स्टफ़ तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है भाई। बट डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं इसका बहुत ही ईजी सोल्यूशन लेकर आई हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें जितने भी DIYs हैं वो मैंने खुद से ही DIY करे हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको मेरा अभी का सेटअप दिखाती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि अभी तक की मैंने सारा काम जुगाड़ से ही चला रखा है। एक टेबल के ऊपर मैंने वाइट बोर्ड रखा है। इधर साइड में मेरा बहुत पुराना ट्राइपॉड है, जिसे मैं बहुत पहले वीडियो शूट किया करती थी। इधर मेरा कुछ काम का सामान रखा है और इस डिब्बे में रखा है रियल क्राफ्ट का सामान। इसको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जितना भी सामान है इसको हटा के एक टेबल रख लेनी है। ये टेबल रेड कलर में थी, क्योंकि मुझे लाइट सा बैकग्राउंड चाहिए था, इसलिए मैंने इसके ऊपर वाइट वॉलपेपर को जो है वो पेस्ट कर दिया। बाय द वे, मैं जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ उनका सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी। आप लोग को कुछ भी मंगवाना हो तो वहाँ से जाके आप लोग मंगवा सकते हो। ये वॉल भी थोड़ी प्लेन लग रही थी, इसलिए इसको भी मैंने वॉलपेपर से कवर कर दिया है और ये कुछ इस तरीके की लग रही है। बैकग्राउंड को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल लीव्स का यूज़ करा है। तो हमारा बैकग्राउंड तो बनकर रेडी है। अब बारी आती है इक्विपमेंट्स बनाने की, जिसमें मैं सबसे पहले सॉफ्ट लाइट बनाऊंगी। लाइट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड को कुछ इस शेप में कट कर लिया है और ऐसे ही मैंने 4 पीसेस रेडी करे हैं। अगर आपका कार्डबोर्ड पतला है तो आप लोग 2 कार्डबोर्ड को एक में चिपका सकते हो। अब इन सारे पीसेस को ब्लैक चार्ट पेपर की हेल्प से कवर कर देना है एंड बैक वाली साइड पे गिफ्ट रैपिंग पॉलीथीन को पेस्ट कर देना है। आप लोग इसकी जगह पे सिल्वर फॉइल पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो हम लोग चिप्स कुरकुरे खाते हैं इनका रैपर बचता है, इसका भी यूज़ कर सकते हो चिपकाने के लिए। बस ध्यान रखना है कि सिल्वर वाला पार्ट जो है वो दिखना चाहिए, ताकि जब हम लाइट लगाएं तो और ज़्यादा रिफ्लेक्ट होके आए। एंड मैंने यहाँ पे कर दी बहुत बड़ी गलती। जब मैंने इन सारे पीसेस को रेडी कर लिया और चिपका के देखा तो इसमें बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सारा तिगड़म दोबारा से करा। बस साइड साइड से पेपर को हटाकर कार्डबोर्ड को टेप की हेल्प से एक दूसरे से पेस्ट करा एंड चार्ट पेपर को भी बड़ी ही फिनिशिंग के साथ में चिपका दिया। आज तो बाल बाल बची भाई। आप लोगों से ये गलती ना हो, इसलिए पहले ही नोट डाउन करके रख लेना। नाउ इसके ऊपर वाले पार्ट को भी कार्डबोर्ड की हेल्प से कवर कर देना है एंड टेप की हेल्प से सिक्योर कर देना है। अब उठा लो कोई सी भी राउंड शेप की चीज़ और उससे इसमें ऊपर वाले पार्ट में होल कर देना है, क्योंकि इसी में तो हम अपनी लाइट अटैच करेंगे। एंड इसके ऊपर वाले पार्ट को भी हमें चार्ट पेपर की हेल्प से कवर कर देना है और अंदर वाली साइड पे मैंने यहाँ पे सिल्वर फॉइल पेपर का यूज़ करा है। ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी। एंड लास्टली मैंने यहाँ पर लगा दिया है बटर पेपर। और अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पे एक खिड़की भी बनाई है, जिसका यूज़ हम अपने होल्डर एंड बल्ब को अटैच करने में करेंगे। तो हमारी लाइट ऑलमोस्ट तो रेडी ही है। अब बारी आती है इसका स्टैंड बनाने की, जिसके लिए मैंने एक मिट्टी के गमले में खूब सारी मिट्टी भरकर PVC पाइप को उसमें अटैच कर दिया है और ये कुछ इस तरीके का लुक दे रही है। अब होल्डर को हमें पाइप में अटैच करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक रस्सी ली हुई है और उसको होल्डर में हमें इस तरीके से गांठ बांध देनी है और इसी को हमें पाइप में भी अटैच कर देना है। अगर आप लोग स्टैंड नहीं बनाना चाहते तो मेरी तरह इस तरह से जुगाड़ भी बना सकते हो। अब देखो मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ। ये है मेरा हाथ विदाउट लाइट के और ये है विद लाइट के। देख रहे हो ना कितना ज़्यादा डिफरेंस है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY पे। तो मेरे पास पड़े हुए थे मीशो एंड फ्लिपकार्ट के कुछ डब्बे। इसी का यूज़ करके हम ऑर्गेनाइज़र रेडी करेंगे। जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही हमें ड्रॉर्स रेडी कर लेनी है। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो वैसे ही हमें बॉक्स को कट कर लेना है। नाउ इसके ऊपर वाले पार्ट को भी जो है वो हमें कट कर देना है और जो इसके साइड वाला पार्ट है उसको भी हम कार्डबोर्ड की हेल्प से कवर कर देंगे। ऐसे ही मैंने सारे पीसेस को रेडी कर लिया है। अब बारी आती है इसका मेन ढांचा बनाने की, जिसके लिए जो ड्रॉर्स है उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन सब को आधा आधा या 1-1 सेंटीमीटर
हमें एक्स्ट्रा कट करना है, जिससे हमारी जो ड्रॉर है वो अच्छे से अंदर बाहर फिट हो सके। और लास्टली इसको टेप की हेल्प से सिक्योर कर देना है एंड इसके ऊपर वाले पार्ट को भी कार्डबोर्ड की हेल्प से कवर कर देना है। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो कि ड्रॉर जो है वो अच्छे से रैक में फिट हो रही है, हमें इसी तरीके की जो है वो रैक बनानी है। और बाकी की जो ड्रॉर्स हैं उनको हम बाद में इससे भी ईजी तरीके से लगाएंगे, पर उससे पहले मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड के कुछ पीसेस लिए हैं। क्योंकि ये पीसेस मुझे थोड़े पतले लग रहे थे, इसलिए मैंने 2 कार्डबोर्ड को एक में ही पेस्ट कर दिया है एंड इसको मास्किंग टेप की हेल्प से सिक्योर कर दिया है। तो तीनों पीसेस हमारे रेडी हो गए हैं एंड एक पीस को मैंने बड़ा कट करा है जो कि इन तीनों कार्डबोर्ड को सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले बड़े वाले कार्डबोर्ड को बैक में लगाना है, उसके बाद 2 छोटे छोटे कार्डबोर्ड को साइड में लगा देना है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, जो छोटी रैक हमने बनाई थी पहले उसको रखेंगे, उसके साइड में कार्डबोर्ड एंड रैक के ऊपर भी हमें कार्डबोर्ड के पीसेस को चिपका देंगे, जिससे ये ड्रॉर का काम करेगी। ऐसे ही मैंने सारी रैक रेडी कर ली है एंड बीच बीच में इसको पिन से सिक्योर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे हमारा ऑर्गेनाइज़र और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसके साइड में कुछ जगह बच गई थी जिसमें मैंने टूल्स वगैरह रखने के लिए कंपार्टमेंट्स बनाए हैं। अब शुरू होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम। सैंड पेपर की हेल्प से जितने भी हमारे एजेस हैं ऑर्गेनाइज़र के उन सबको शार्प कर लेना है एंड मास्किंग टेप की हेल्प से इसको सिक्योर कर देना है, ताकि हम वॉलपेपर वगैरह इस पर लगाएं तो बड़ी ही फिनिशिंग के साथ लग जाए। अब इस पूरे ऑर्गेनाइज़र को मैंने पेपर गिफ्ट रैपर से कवर कर दिया है। ये पेपर आपको आसानी से आपके लोकल स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगा, वो भी सिर्फ 10 से 15 रुपये में। अच्छा, आप लोगों को मैं एक ट्रिक की बात बताती हूँ। जब भी आप लोगों को कोई चीज़ पेस्ट करना हुआ करे या पेपर वगैरह को चिपकाना हुआ करे, उसके खाली साइड में ग्लू लगाया करो, जिससे आपका ग्लू जो है वो कम यूज़ होगा, या फिर पानी में फेविकोल को मिक्स कर लिया करो। बस ध्यान ये रखना कि आपका जो पेस्ट है वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। ये पेपर तो आप लोगों को ध्यान ही होगा, अरे जो हमने टेबल पे वॉलपेपर लगाया था उसी का स्टफ़ है ये, क्योंकि मैं इसे फेंकना नहीं चाहती थी एंड ये फाइनली मेरे यूज़ में आ गया। तो जितनी भी ड्रॉर्स हैं उसके अंदर हम इस पेपर को फिक्स कर देंगे फेविकोल की हेल्प से। एंड जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं स्केल से थोड़ी फिनिशिंग दे रही हूँ इसमें। नाउ डेस्क को खींचने का भी बंदोबस्त बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने एक सेफ्टी पिन की हेल्प से डेस्क के एकदम सेंटर में एक होल करा है। अब उठा लो कोई सा भी गोल्डन वायर, बस वो थोड़ा मजबूत हो, और इसे 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा कट करके एक बटन में इंसर्ट कर देना है। ये बटन आपको कोई भी लोकल शॉप में 5 से 10 रुपए में आराम से मिल जाएगा। अब लिया है छोटा बटन, और छोटे बटन को भी वायर में कुछ इस तरीके से पुल करना है। इस वायर को भी हमें जो डेस्क है हमारी उसमें फिट कर देना है, दोनों तरफ से वायर को पुल कर देना है। लास्टली इसको टेप से सिक्योर कर देना है, जिससे ये इसकी मजबूती कायम रहे। और हमारा डेस्क ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो गया था, बट यहाँ पे ये इसका जो बटन है ये थोड़ा बहुत हिल रहा था, इसलिए मैंने इसे मोल्डेड क्ले से कवर कर दिया। जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक हम अपने अगले DIY पर चलते हैं। चिंता मत करो, ये DIY इससे थोड़ा इजी है। जैसे आप लोग को इमेज में मेजरमेंट दिख रही है, उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग में सारे पीसेस को रेडी कर लेना है। पहला है ये 14x6 इंचेस, सेकेंड है ये 12x6 इंचेस एंड थर्ड है ये 10x6 इंचेस। अब क्या करना है, मतलब टोटल हमें 6 पीसेस की ही ज़रूरत है, पर मैंने यहाँ पे 12 बनाए हैं। वो इसलिए क्योंकि मेरा कार्डबोर्ड बहुत पतला था, इसलिए इसको थिक करने के लिए मैंने 2 कार्डबोर्ड को एक में ही चिपका दिया है। ऐसे ही मैंने सारे पीसेस रेडी कर लिए हैं। तो अब हो गए ना ये 6 पीसेस, 2 सबसे बड़े वाले के, 2 उससे छोटे एंड देन 2 सबसे छोटे। अब इन सारे पीसेस को हमें वाइट चार्ट पेपर की हेल्प से कवर कर देना है, और जैसा आप लोग इमेज में देख रहे हो उसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर देना है। बीच में इसको पिन्स से सिक्योर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे इसकी मजबूती कायम रहेगी। ना यहाँ पे मैंने ग्लू गन का भी यूज़ करा है, जिससे थोड़ी सी इसमें फिनिशिंग आ जाए और ये और ज़्यादा मजबूत बने और इसकी चिपक जो है वो जल्दी छूटे ना। तो हमारी शेल्फ बनकर तो रेडी हो गई है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY पे, जो कि मेरा फेवरेट होने वाला है। सबसे पहले 30 बाई 30 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर कट करके इसे 10-10 सेंटीमीटर्स में डिवाइड करना है एंड नाइफ़ की हेल्प से मार्किंग करते हुए इस तरीके से कट लगाना है, जिससे कि बैक साइड का कार्डबोर्ड जो है वो कटे ना। अब जो हमने नाइफ़ की हेल्प से कट लगाए थे वहीं से ही कार्डबोर्ड को फोल्ड कर लेना है 1 से 2 बार, और इस पूरे स्क्वायर के ऊपर वॉलपेपर चिपका देना है दोनों साइड में।
नाउ मैंने दिए गए मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटआउट को कट कर लिया है एंड इसको भी वाइट पेपर या वॉलपेपर से कवर कर देना है। नाउ जैसा आप लोग वीडियो में देख रहे हो, अब हम उसी तरीके से इन कार्डबोर्ड के पीसेस को भी लगाएंगे। सबसे पहले मैंने बेस एंड ऊपर वाले साइड में 10 × 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाया है और जो बड़े वाले कटआउट हैं उनको हम थोड़ा टेढ़ा करके लगाएंगे, जिससे हमारे कलर्स या पेन वगैरह अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज हो जाएं। तो हमारा पेन होल्डर बनकर तो रेडी है। इसी के साथ हम अपना लास्ट DIY भी रेडी कर लेते हैं, जिसमें ज़रूरत होगी हमें खाली बॉटल की। ये बॉटल हेयर ऑयल की है। अब ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास जैसी बॉटल है वैसी सेम बॉटल आपके पास भी हो, आप कोई सी भी बॉटल का यूज़ करके ये बना सकते हो। तो सबसे पहले इसका स्टिकर निकाल देना है एंड मैंने एक पेस्ट रेडी करा है, जिसमें मैंने वॉल पुट्टी ली है 2 टेबलस्पून एंड थोड़ा सा मैंने यहाँ पे वाइट एक्रेलिक पेंट मिलाया है, थोड़ा सा फेविकोल एंड वाटर को ऐड करके हमें एक थिक सा पेस्ट बना लेना है। ध्यान रखना ये पेस्ट ज़्यादा पतला मत करना, नहीं तो आपकी बॉटल पे अच्छे से चिपकेगा नहीं। अब जो हमने पेस्ट बनाया है इसको हम बॉटल पे पेंट कर देंगे। करने को आप वाइट कलर भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे थोड़ा सा टेक्सचर देना था बॉटल में, इसीलिए मैंने इसका यूज़ करा है। इसको कम्प्लीटली 1 से 2 लेयर के बाद ड्राई हो जाने के बाद में सैंड पेपर की हेल्प से अच्छे से घिस लेना है, जिसमें थोड़ी सी स्मूथनेस आ जाए और ये कुछ इस तरीके का लगेगा। नाउ मैंने यहाँ पे कुछ कलर कॉम्बो चूज़ करा है और ये कलर कॉम्बो मैंने इतना वाहियात चूज़ कर लिया, मतलब मुझे खुद को आर्टिस्ट कहने में शर्म आ रही है। मतलब देखो, देन मैंने सेकंड कलर कॉम्बो ट्राई करा और ये देखो भाई साहब, मैंने कलर ही गिरा दिया। मतलब मुझसे ऐसा कोई काम नहीं है जो ढंग से हो पाए। खैर बातों ही बातों में हमारी बॉटल का कलर भी हो गया है। अब ये जो बेकार वाला कलर कॉम्बो हुआ था इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं दोबारा से इसके ऊपर पेंट करके सुखा के इतना टिकड़म नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। एंड बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो भाई साहब 2 in 1 काम करेगा। मतलब अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं पर्पल कॉम्बो को भी रख सकती हूँ, या मुझे नहीं अच्छा लगा, मेरा मन भर गया तो मैं ब्लू कॉम्बो को भी यूज़ कर सकती हूँ। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? इस आइडिया के लिए एक लाइक करना तो बनता है। अब क्या करना है, स्केच पेन की हेल्प से कोई सा भी रैंडम पैटर्न ले लो और उसको बॉटल के ऊपर पेस्ट कर दो, या अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी इसमें घास, पत्ते, फूल, बटरफ्लाई कुछ भी इसमें बना दो। बस इसको फिल कर देना है, इसको खूबसूरत बनाना है, चांद की तरह चमकाना है इसको। ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया भाई साहब, इतनी सुंदर तो मैं भी नहीं हूँ जितनी बड़ी बड़ी मैं बातें कर रही हूँ। एनीवेज, बातों ही बातों में हमारा फ्लावर वास बनकर भी रेडी हो गया है। अब बारी आती है इन सारे ऑर्गेनाइजर्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की। तो ये जो 2 डिब्बे देख रहे हो आप लोग, इसमें रखा है मेरा बहुत सारा क्राफ्ट का सामान, जैसा आप लोग देख रहे हो टेबल पे भी फैला हुआ है। इसी को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कॉर्नर में रखी है DIY शेल्फ जो मैंने बनाई थी। देन इसमें मेरे जितने भी क्यूट से DIYs हैं और जो क्राफ्ट की कलेक्शन है उसको हम रखेंगे। तो मैंने कोने में रख दी हुई है मोल्डेड क्ले, कुछ टूल्स, कलर एंड वार्निश को भी हम इधरी साइड रख देंगे आगे की तरफ, ताकि हमें ज़रूरत पड़े तो हम निकाल सकें। तो नीचे की साइड आप लोग जो देख रहे हो उसमें हम रखेंगे अपनी पूरी कलर की कलेक्शन, जिसमें मैंने वाटर कलर, एक्रेलिक कलर, पोस्टर कलर रखे हैं। एंड इधर साइड में मैंने नैपकिन का डिब्बा रख दिया है। बीच में थोड़ी जगह बच गई थी, इसलिए मैंने वहाँ पे अपना ट्राइपॉड भी रख दिया। ऊपर वाले साइड में मैंने पेन होल्डर, फोटो फ्रेम, मेरी DIY पेंटिंग एंड एक कैंडल रखी है। एंड नीचे वाले कॉर्नर में थोड़ी सी फ्रेशनेस देने के लिए प्लांट को ऐड करा है, और जो हमने झूला बनाया था DIY उसको रख दिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे मेरी जर्नलिंग किट एंड डेली प्लानर रख दिया है। बीच में मैंने कुछ फ्लावर्स ऐड करे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने इधर वाले पार्ट में, जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा है कलर होल्डर। उसमें खूब सारे कलर्स मैंने रख दिए, उसके मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, आई एम सो सॉरी। नाउ आता है मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, जिसमें हम इस वाले ऑर्गेनाइज़र में अपना जितना भी सामान है वो सब ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने टेप वगैरह रखे हैं। देन उसके ऊपर वाली रैक में मैंने कुछ कलर की डिब्बियाँ रखी हुई हैं। एंड सबसे ऊपर वाली रैक में हमने जो मेरे ग्लू वगैरह हैं उनको रखा हुआ है। जो हमने कंपार्टमेंट बनाए थे उसमें मैंने सीजर, नाइफ, ग्लू स्टिक्स, पेंसिल्स एंड फेविकोल वगैरह ये सब रखा
रखा है। एंड सबसे नीचे वाली रैक में मैंने जो मेरे सामान कभी कभी काम में आता है उसको रखा है। तो अब हम इस वाले ऑर्गेनाइज़र को भी इसकी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं एंड इसके ऊपर जो हमने DIY ज्वेलरी बॉक्स बनाया था उसको रख देंगे। नाउ इधर वाले पार्ट में मुझे थोड़ा एस्थेटिक सा बैकग्राउंड चाहिए था, इसलिए मैंने फेदर क्लॉथ को बिछा के साइड में बैम्बू प्लांट को ऐड करा है। और यहाँ पर मैंने DIY रेनबो पेन होल्डर और फ्लावर वास को ऐड करके पेपर कटिंग मैट को बिछा दिया है। वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो। नाउ मैंने कोने में एक क्यूट सा छोटू सा लैंप लगाया है जिससे इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। और इसी के साथ हमारा स्टूडियो बनकर भी रेडी है। अब इसका सिनेमैटिक शूट तो लेना बनता है ना। एंड लास्ट में मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो मेरी इस मेहनत को वेस्ट मत होने दीजिएगा। अपना खूब सारा प्यार दिखाइए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।